किन चीजों से रोजा टूट जाता है और किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है, और किन चीजों से रोजा मकरूह हो जाता है, और किन चीजों से कफारा लाजिम हो जाता है। दोस्तों मेरे दोस्तों, किन चीजों से रोजा टूट जाता है मैं कानून शरीयत को पढ़कर बताने वाला हूँ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग नहीं जानते हैं उनको भी मालूम हो जाए कि किन चीजों से रोजा टूट जाता है और किन चीजों से रोजा नहीं टूटता है, और किन चीजों से रोजा मकरूह हो जाता है, और किन चीजों से कफारा लाजिम हो जाता है। दोस्तों तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले रोजा तोड़ने वाली चीज को मैं बताता हूँ। दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा रोजा ना टूटने वाले, मतलब किन चीजों से रोजा नहीं टूटती है। पहला वीडियो में आपको मिलेगा किन चीजों से रोजा टूट जाती है, दूसरा वीडियो में आप देखेंगे किन चीजों से रोजा नहीं टूटती है, और तीसरा वीडियो में देखिएगा किन चीजों से रोजा मकरूह हो जाती है, और चौथा वीडियो में देखिएगा किन चीजों से कफारा लाजिम हो जाता है। दोस्तों चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। खाने पीने या जमा करने से रोजा टूट जाता है, मतलब खाने पीने की सामान खा लिए पी लिए या अपने बीवी से जमा कर लिए तो रोजा टूट जाता है। जबकि रोजादार होना याद हो, मतलब रोजा आपको होना कि आपको याद हो कि मैं रोजा हूं तो रोजा टूट जाएगा। और अगर रोजादार होना याद ना रहा, भूल कर खा पी लिया जमा कर लिया तो रोजा ना गया, मतलब रोजा नहीं टूटा। अका सिगरेट बीड़ी चरस सिगार पीने से रोजा टूट जाता है। पान तंबाकू सुरती खाने से भी रोजा टूट जाता है, अगरचे पीक थूक दी हो। शक्कर चीनी गुड़ वगैरह ऐसी चीजें जो मुंह में रखने से घुल जाती हो, मुंह में रखी और थूक निकल गया तो रोजा टूट गया। मतलब घुलने वाली चीज शक्कर हो, गुड़ हो, चॉकलेट हो, किसी भी चीज जो मुंह में डालने से घुल जाता हो, उसका मजा जो टेस्ट मालूम हो और वो निकल गए, रोजा टूट गया। दोस्तों दांतों में कोई चीज चने बराबर, जैसे हमको ना शहरी में गोश्त खा लेते हैं या कोई और चीज खा लेते हैं, दांतों में फंसा रह जाता है, अगर वो चने के बराबर है, चने के बराबर या उससे ज्यादा थी, उसे खा गया या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली तो रोजा टूट गया। दांतों से खून निकलकर हलक से नीचे उतरा और खून थूक से ज्यादा या बराबर था या कम था मगर उसका मजा हलक में मालूम हुआ तो उस सूरत में रोजा जाता रहा, यानी रोजा टूट गया। अगर खून कम था और मजा भी मालूम ना हुआ तो रोजा नहीं टूटा। दोस्तों हकना लिया या नथुन में, नाक में, या नथुन ये होता है, नथुन में दवा चढ़ाई, नाक में दवा चढ़ाई या कान में तेल डाला, कान में तेल डाला या तेल चला गया तो रोजा टूट गया। और अगर कान में पानी चला गया तो रोजा नहीं टूटा। सबसे समझने वाली बात है, कान में तेल डाले तो रोजा टूट गया, कान में पानी डाले तो रोजा नहीं टूटा। दोस्तों कुली कर रहा था बेला कसदन, पानी हलक से उतर गया, नाक में पानी चढ़ा रहा था, पानी दिमाग में चढ़ गया तो रोजा टूट गया। कुल्ली कर रहा था, हलक से पानी उतर गया, रोजा टूट गया। नाक में पानी चढ़ा रहा था, दिमाग पर चढ़ गया, रोजा टूट गया। दोस्तों लेकिन अगर रोजा होना भूल गया था, अगर आपको याद ना रहा कि हम रोजा हैं तो रोजा फिर नहीं टूटा। सोते में पानी पी लिया, कुछ खा लिया या मुंह खुला था, नहीं सोते कोई सोता है तो मुंह खुला रह जाता है, ऊपर से कोई पानी टपक गया और हलक में चला गया, खुला था और पानी का कतरा या ओला हलक में चला गया तो रोजा टूट गया, फिर भी रोजा टूट गया। दोस्तों दूसरे का थूक, किसी और का थूक, मतलब किसी और का थूक निकल लिया या अपना ही थूक हाथ से फिर लेकर निगल लिया तो रोजा जाता रहा। मुंह में रंगीन रस्सी या धागा, कोई भी चीज मतलब रख लिया, डोरा, देखिए लिखा हुआ है, मुंह में रंगीन डोरा रखा जिससे थूक रंगीन हो गया, फिर थूक निगल लिया तो रोजा टूट गया। आंसू मुंह में चला गया और निगल लिया, अगर बूंद दो बूंद है तो रोजा ना गया, और अगर ज्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में मालूम हुई तो रोजा टूट गया। पसीना का भी यही हुक्म है। मर्द ने औरत को बोसा लिया, ये समझने वाली बात है जिनकी शादी हो गई है। दोस्तों जिनकी शादी हो गई है उनको ये समझने वाली बात है। मर्द ने औरत को बोसा लिया यानी चुम्मा लिया, छुआ या मुबाशरत की या गले लगाया और अनजाल हो गया, मनी निकल गया तो रोजा जाता रहा। और अगर औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इंजाल हो गया तो रोजा ना टूटा।
यानी छूने वाला मैं छू रहा हूँ तो मेरा रोजा टूटेगा, अगर कोई औरत छू रही है मर्द को तो औरत का टूटेगा। और यहाँ लिखा हुआ है देखिए, और अगर औरत ने मर्द को छुआ और मर्द को इंजाल हो गया तो रोजा ना टूटा। औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा के बदन की गर्मी मालूम नहीं हुआ। देखिए समझने वाली बात, औरत को कपड़े के ऊपर से छुआ और कपड़ा इतना मोटा है कि बदन की गर्मी मालूम ना हुआ तो रोजा ना टूटा, अगरचे इंजाल हो गया। मुबालगा के साथ इस्तिंजा किया, यहाँ तक के हकना रखने की जगह तक पानी पहुंच गया तो रोजा टूट गया। और इतना मुबालगा चाहिए भी नहीं, इससे सख्त बीमारी का अंदेशा है। मर्द ने पेशाब के सुराग में पानी या तेल डाला तो रोजा ना टूटा, चाहे मसाना तक पहुंच गया। और अगर औरत ने सरमगाह में तेल या पानी टपकाया तो रोजा टूट गया। समझने वाली बात है। औरत ने पेशाब के मकाम में रोटी या कपड़ा या रखा और बिल्कुल बाहर ना रहा तो रोजा टूट गया। और सूखी उंगली किसी ने पखाना के मकाम में रखी या औरत ने सरमगाह में रखी तो रोजा ना गया। और अगर उंगली भीगी थी या उस पर कुछ लगा था तो रोजा टूट गया। जबकि पखाना के मकाम में उस जगह रखी हो जहां अमल देते वक्त हकना का सिरा रखते हैं, कसदन भर मुंह कह आया, उल्टी करना, उल्टी के बारे में है दोस्तों, कसदन भर मुंह कह की उल्टी कर दी और रोजादार होना याद है तो रोजा टूट गया। और अगर मुंह भर से कम की तो रोजा ना टूटा, भर मुंह उल्टी किया तो रोजा टूट गया, अगर कम है तो नहीं टूटा, अगर याद है तो टूटा। जैसे भर मुंह उल्टी कर दिया, वो मुझे याद है कि मैं रोजा हूँ तो रोजा टूट गया। और अगर मान लीजिए कि हमको याद नहीं था कि मैं रोजा था, उल्टी भी कर दिया तो रोजा नहीं टूटा। और अगर याद भी है और आधा मुंह कह किया तो रोजा नहीं टूटा दोस्तों। बेअख्तियार कह हो गई, मतलब बेअख्तियार बीमारी है, जानबूझकर नहीं, बेअख्तियार कह हो गई तो थोड़ी हो या ज्यादा हो रोजा ना टूटा। मसला कै के ये अहकाम उस वक्त है कि कै में खाना आए या सफरा, खाना आए या थूक आए या जो कुछ भी आए, या पान खून या अगर बलगम आया तो मतलकन रोजा ना टूटेगा। रमजान में बिला उज्र, सबसे बड़ी बात यह है, रमजान में बिला उज्र शरअन हर जगह, मतलब हर किसी को दिखा के, यहाँ लिखा हुआ है रमजान में बिला उज्र जो शख्स एलानिया, मतलब सबको दिखा के खाए पिए तो हुक्म है कि उसे सर तन से जुदा कर दिया जाए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और यही वीडियो आप अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए।